गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दिनकर आपका स्वागत करता हूँ 31 मई के करंट अफेयर्स में। और जैसे कि आप सब जानते हैं दैट करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जीएस प्रिपरेशन। ना कि हिस्ट्री, ना कि पॉलिटी, ना कि ज्योग्राफी, और आपके करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं किसी भी जीएस एग्जाम में। तो सबसे पहले आज के इतिहास में नज़र डालते हैं। आज ही के दिन 1725 में अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ था। इनका जन्म जामखेड़, अहमदनगर, महाराष्ट्र में हुआ था। और माना जाता है जब ये 8 साल की थी तो चुंडी, पुणे के एक मंदिर में गरीब बच्चों को भिक्षा और खाना दे रही थी। तो तभी इंदौर के महाराजा ने इनकी इस बात से प्रसन्न होकर इनसे शादी के लिए हाथ मांगा था। और अपना शादीशुदा जीवन बिताने के बाद 1754 में उनका निधन हो गया था। और जब ये सती बनने चली थी, क्योंकि उस टाइम सती प्रथा होती थी, तो इनके ही ससुर फादर इन लॉ ने इन्हें सती बनने से रोक लिया था। उसके 2 वर्ष बाद इनके फादर इन लॉ की भी निधन हो गया था। उसके बाद ये रानी बनी थी इंदौर की और 30 वर्ष तक इन्होंने शासन करा था। और इस दौरान इन्होंने ब्रिटिश ताकत को भी ललकारा था। स्वयं ही युद्ध करने जाती थी अपनी तलवार लेके। कई बार इन्होंने अपनी सेना को भी लीड करा था और इन्होंने कई धार्मिक कार्य भी करे थे। यहाँ तक कि काशी का एक घाट इनके नाम पर भी है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है इनके नाम से ही, इंदौर का एयरपोर्ट इनके नाम पर ही बदल कर रख दिया गया है। आज ही के दिन 1825 में बिग बैन ने काम करना शुरू करा था। बिग बैन ये एक टावर है लंदन में जिसके चारों तरफ घड़ियां हैं और ये वहाँ की पार्लियामेंट वेस्टमिनिस्टर एबे के पास है। माना जाता है कि जो इसके आर्किटेक्ट थे बेंजामिन हॉल, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। नरेंद्र बत्रा अभी ओलंपिक्स चैनल कमीशन के मेंबर अपॉइंट हुए हैं। अच्छा, ये ओलंपिक चैनल कमीशन है क्या? ये एक जितने भी स्टेक होल्डर्स, मतलब जितने भी भागीदारी निभाते हैं ओलंपिक को कराने में, उसका एक चैनल है। चैनल मतलब एक लिंक है। मतलब ये चैनल जैसे हर देश की नेशनल ओलंपिक कमेटी होती है, हमारे देश की भी है, तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उससे नेशनल ओलंपिक कमेटी तक का चैनल बनाता है, लिंक बनाता है, किस तरह से ओलंपिक का प्रचार हो उसको देखता है। और नरेंद्र बत्रा इसके मेंबर बन गए हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम है, तो ये तो नरेंद्र बत्रा हैं, ओलंपिक चैनल कमीशन के मेंबर तो बन ही सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे याद भी रखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। केरला की पहली वुमेन डीजीपी अपॉइंट हुई हैं, तो उनका नाम क्या है? आर श्रीरेखा। तो एक पुलिस ही तो होती है जो एक रेखा खींचती है सही गलत के बीच में, तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं। आर श्रीरेखा डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी है और ये प्रथम महिला है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर। जो भी चीज़ फर्स्ट होती है ना, प्रथम, वो काफ़ी आने के चांसेस होते हैं। अच्छा, केरला में ही ना 2018 में पहली दिव्यांग आईएएस ऑफिसर भी बनी थी थिरुवनंतपुरम में। उनका नाम था प्रांजल पटेल। तो ये भी आप याद रखिएगा। अभी मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की स्थापना की गई है, तो कहाँ की गई है? तो सही जवाब होगा आईएनएस कलिंग। जी हाँ, आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवी शिप, और इसे आप याद भी रख सकते हैं। कलिंग का बहुत बड़ा युद्ध हुआ था अशोक काल के दौरान, तो उसमें बहुत खून बहा था, अग्नि जली थी, तो अग्निप्रस्थ आपका आईएनएस कलिंग पर ये पार्क बना है। अच्छा, इसमें होगा क्या? जो आपकी मिसाइल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनकी रेप्लिका, मतलब एक डुप्लीकेट तैयार करके उस म्यूजियम में रखा गया है। और ये आईएनएस कलिंग आपका विशाखापट्टनम में है। तो एक दो चीज़ और बताना चाहूँगा मैं अभी नेवी से जुड़ी। आपकी सचेत, ये आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड की नई शिप इंडक्ट हुई है। और एक आपकी आईएनएस और एक आपकी इंडियन नेवी लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी L57। ये इंडियन नेवी की शिप है जो अंडमान एंड निकोबार में इंडक्ट हुई है। इस पे आपके एयरक्राफ्ट आसानी से लैंड कर सकते हैं, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज के करंट अफेयर्स आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं अपॉइंटमेंट्स को लेके, मतलब नए नए लोग नई नई पोजीशंस पे अपॉइंट हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। वेंकट रमनी सुमंत्रन अभी नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हैं, किस एयरलाइंस के? तो सही जवाब होगा इंडिगो एयरलाइंस की। जी हाँ, इंडिगो एयरलाइंस के वेंकट रमनी सुमंत्रन नए डायरेक्टर बने हैं। अच्छा, 2 एयरलाइंस आपकी अभी और न्यूज़ में थी। एक आपकी स्पाइस जेट और एक आपकी गो एयर। स्पाइस जेट क्यों? क्योंकि स्पाइस जेट ने अभी एक फैसिलिटी खोली है GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद पे,
और ये पहली एयरलाइन बन गई है इंडिया की, ध्यान रखिएगा, पहली जिसने वेयरहाउस फैसिलिटी खोली है। और गो एयर ये आपकी न्यूज़ में थी, क्योंकि गो एयर को अभी क्लीनेस्ट एयरलाइंस का अवार्ड मिला है। जो आपका विंग्स इंडिया प्रोग्राम हुआ था हैदराबाद में 2020 में, उसी के दौरान ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, शेहान मधुशंका सस्पेंडेड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, मतलब हर तरह की फॉर्म से सस्पेंड कर दिए गए हैं। जी हाँ, सस्पेंड मतलब निलंबित, वो दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट बिलोंग्स टू किस कंट्री? श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका क्रिकेट टीम के प्लेयर थे और इन्हें हर तरह की क्रिकेट की फॉर्म से निलंबित कर दिया गया है। तो जिनके अब देख रहे हैं इसे कैसे याद रखेंगे, शंका, वैसे तो क्रिकेट का क्वेश्चन है, आप आसानी से याद रख सकते हैं, मगर शंका, जिनके नाम में थोड़ा सा शंका आ जाता है तो शक बढ़ जाता है, तो श्रीलंका ने इन्हें बैन कर दिया है। और श्रीलंका ही पहली कंट्री बनी थी जिसने मैच फिक्सिंग को क्रिमिनल क्राइम का दर्जा दिया, मतलब अगर आप मैच फिक्सिंग करते हैं तो आप एक क्रिमिनल हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, एक और आपकी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, जेपी मॉर्गन अपॉइंट्स चेयरमैन, मतलब इन्होंने भी नया चेयरमैन बनाया है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए। तो सही जवाब होगा लियो पुरी। जी हाँ, जेपी मॉर्गन ये आपका 1799 में बैंक बना था और ये अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है और विश्व का 6 नंबर का सबसे बड़ा बैंक है। तो ध्यान रखिएगा, पूरी विश्व में इसका नाम है, तो लियो पुरी इसके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। तो वक्त है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था। तो मैंने आपसे पूछा था उत्तराखंड की समर कैपिटल कौन सा शहर बना है? तो सही जवाब था इसका गैरसैंण। जी हाँ, गैरसैंण ये आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट के पास है और इसे समर कैपिटल बनाया है। समर क्यों? क्योंकि विंटर में काफ़ी बर्फ़ पड़ जाती है यहाँ पर, और विंटर कैपिटल देहरादून ही रहेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कैप जेमिनी के अभी कल परसों में ही नए CEO अपॉइंट हुए हैं, तो इनका नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन है ए आयमन, एजाज, बी करण बाजवा, सी मोहित गुप्ता या गोयनका, या फिर डी समीर अग्रवाल। सो इफ यू नो द आंसर काइंडली कॉमेंट इट इन कॉमेंट बॉक्स। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।